हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम देखेंगे कि यूज़र से डेटा कैसे एक्सेप्ट किया जाता है और उसको कैसे प्रिंट किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सिंपली इसको अचीव करने के तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ये है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करना है, फिर उसके बाद उसको प्रिंट करना है। पहले दो स्टेप तो हमने देख लिए थे लास्ट सेशन में। वेरिएबल कैसा डिक्लेयर करते हैं और उसको कैसा प्रिंट करते हैं। जो इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट है वो या तो स्टैटिक हो सकता है या तो डायनामिक। डायनामिक मतलब जो यूजर प्रोवाइड करेगा एनीथिंग। तो सबसे पहले ये सोचना है कि यूजर कौन से टाइप का डेटा इंसर्ट करेगा। ठीक है, यूजर कोई भी टाइप का डेटा इंसर्ट कर सकता है, या तो इंटीजर, या तो फ्लोट, या तो स्ट्रिंग, या तो कैरेक्टर। पहले प्रोग्राम में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हम यूजर से कौन सा डेटा एक्सेप्ट करवाने वाले हैं। फिर उसके बाद वो डेटा वो एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको प्रिंट करेंगे। पहला मैं इंटीजर डेटा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इंटीजर एज, एज इज माय वेरिएबल। ठीक है, मैं यूजर को कहता हूँ प्रिंट एफ इंटर योर एज, इंटर योर एज स्पेस। ठीक, अब यूजर से एक्सेप्ट करना है। अभी पहला स्टेप मेरा हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब उसको मुझे क्या करना है, असाइन करना है उस वेरिएबल को। देखिए क्या है कि जब यूजर कोई भी डेटा इंसर्ट करेगा वो वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। क्योंकि विदाउट वेरिएबल, अगर कोई सिंपल सी बात है, कोई कोई यूजर अगर कुछ डेटा दे रहा है तो वो डेटा को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको यूज कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर कहीं इस्तेमाल करना है तो वो किस तरीके से यूज करेंगे हम। जब तक हम उसको स्टोर नहीं करेंगे हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन है स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन फंक्शन करके एक फंक्शन है जिससे हम डेटा स्टोर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम द यूजर। अब मेरा इंटीजर टाइप का डेटा है तो मेरा यहाँ पे आएगा परसेंट डी कॉमा एम परसेंट एज। अब ये एम परसेंट एज क्या बोल रहा है? एम परसेंट एज का मतलब ये है कि एज के वेरिएबल जो है ना, एज वेरिएबल, उसका एड्रेस ये है, इस एड्रेस पे ये वैल्यू जाके बैठ जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया। अब उसको प्रिंट करने का है प्रिंट एफ। लास्ट टाइम हमने देखे थे प्रिंट एफ कैसा यूज करते हैं। यूर एज इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एज, कंट्रोल F9। ठीक है, एज आया, मैंने 23 डाल दिया, उसने 23 प्रिंट कर दिया। ओके, ये हो गया हमारा इंटीजर टाइप का डेटा हम यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मुझे कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करना है या यूजर से लेना है तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, चेंज करूंगा कैरेक्टर, एज की जगह पे दे देंगे सी एच, इंटर यूर, इंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरा डेटा टाइप चेंज हो गया तो यहाँ पे हम कैरेक्टर ले रहे तो कौन सा लेंगे, परसेंट सी एम परसेंट सी एच। यूर इंटर्ड इंटर्ड कैरेक्टर इज परसेंट सी सी एच, कंट्रोल F9 एस। ठीक है, इंटर एनी कैरेक्टर एस, इंटर्ड कैरेक्टर इज एस। ओके, ऐसे ही फ्लोट टाइप का मुझे डेटा लेना है तो फ्लोट FLT दे देते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, यू नो वेरी वेल। इंटर एनी अमाउंट डाल देते हैं, अमाउंट एफ FLT। ठीक है, इंटर अमाउंट इज परसेंट एफ आ जाएगा क्योंकि हमारा वो फ्लोट है। FLT डाल रहा 34.56। अभी इसने क्या किया, 34.56001 दे दिया। मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 डेसिमल तक लेना है।
मुझे इतने सारे डेसिमल नहीं देखने हैं, ये इतने 4-5 डेसिमल जो आ रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या बोलेंगे, पॉइंट 2f मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल आनी चाहिए। मैंने डाला कंट्रोल F, बोला 23.56, तो उसने दिया 23.56। अगर मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, 3 डेसिमल चाहिए, तो यहाँ पे 3.f, मैंने बोला 45.567, 45.567, ठीक है, समझ लगी। तो ये था हमारा यूजर से डेटा एक्सेप्ट करना और उसको प्रिंट करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि हमने जो ऑपरेटर्स सीखे उसमें से कुछ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना देखेंगे, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, थैंक यू सो मच।